एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। ये जो वीडियो है दोस्तों स्पेशल जीके जीएस बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इसी बेस पर जो प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी बेस पर कुछ प्रश्नों को बनाया गया है कि जिससे आप लोगों को एग्जाम में जाए तो इसी तरह के प्रश्न देखने को मिले और इससे आपका आसानी हो जाए। तो हम इसमें 20 कितना आपको 17 प्रश्नों को शामिल किए हैं दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग देख सकते हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो चलिए आप लोग शुरू से अगर अंत तक बने रहे इस वीडियो में तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इससे पहले जो वीडियो है दोस्तों उसको आप लोग इतना प्यार दिए हैं कि उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप लोग को एक मोटिवेशनल बात कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों बिना देरी किए हुए। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो बताइए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वंश? चेदी वंश। कौन सा वंश? चेदी वंश इज द राइट आंसर। बात करते हैं खारवेल। खारवेल जो राजा थे वह कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा भारत का एक राज है वहीं के एक राजा थे, जो चेदी राजवंश को महामेघहाना राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस राजवंश के राजा थे, जिसमें हाथी गुफा एक शिलालेख है। वो शिलालेख के 18वें माने 38वें वर्ष तक खारवेल के जीवन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है दोस्तों उदंतपुरी जो है बिहार का शिक्षा केंद्र है। अगर बात किया जाए तो ये जो शिक्षा केंद्र सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उदंतपुरी के समृद्ध काल में यहाँ कितने 1000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे दोस्तों। उदंतपुरी की बात किया जाए तो ये बिहार का प्राचीन नाम भी था। इसे उदंतपुरी या उदंतपुर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह कथन किसका है या किसने कहा? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, W हंटर। W हंटर का फुल फॉर्म है, इनका नाम था पूरा विलियम विल्सन हंटर, जो एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली स्कॉटिश इतिहासकार, संख्यावाद और संकलक और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी में आपका सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है। और ये जो मिट्टी होती है पानी के द्वारा जमा किए गए मिट्टी से मिसिसिपिया डेल्टा, जलोढ़ पंख और स्ट्रीम छतों की तरह बाढ़ में मैदान में डेल्टा की तरह इस मिट्टी को छोड़ देते हैं और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बारे में बात किया जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। माने 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्तियों की संख्या है उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 382 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वो बिहार है दोस्तों।
और 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों। वर्ष अगर 2022 की बात किया जाए, इसमें भारत की अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 431.11 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहता है दोस्तों। अब विश्व लेवल पर अगर बात किया जाए कि विश्व की सबसे घनी आबादी वाला कौन सा देश है, तो वो मकाऊ है दोस्तों। विश्व की सबसे कम घनी आबादी वाला अगर देश की बात किया जाए तो वह ग्रीनलैंड है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है किसमें? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संघ सूची, स्थानीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर है दोस्तों समवर्ती सूची में। किस सूची में दिया गया है दोस्तों? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 वस्तुओं का क्या है? संकलक है, जिसमें 52 वस्तुओं में कुछ इंपॉर्टेंट रखिएगा जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे निवारक निरोधक जो है ये आपका समवर्ती सूची में आता है। विवाह और जो तलाक है ये भी विषय आपका समवर्ती सूची में आता है दोस्तों। दिवालियापन या दिवालिया हो गया ये भी आपका समवर्ती सूची में आता है। ये वन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि वन किस सूची में आते हैं, तो ये समवर्ती सूची में आता है। व्यापार संघ ये भी आपका किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। और स्टाम्प शुल्क ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये भी आपका समवर्ती सूची का भाग है। संघ सूची की बात किया जाए तो उसमें 97 विषय आते हैं और राज्य सूची की बात किया जाए तो उसमें 61 विषय आते हैं दोस्तों। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षक करने की शक्ति देता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 314, 342, 341 या 324। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 324। भारतीय जो संविधान है दोस्तों उसका जो भाग 15 है, इसमें चुनाव से संबंधित प्रयोजन कहा गया है। और चुनाव आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसमें जो अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद जो है 324 से लेके 329 जो है आपका, इसमें चुनाव से रिलेटेड आपका अनुच्छेद है। अब प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात किया जाए तो वो सुकुमार सेन थे। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रामा देवी थी। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? तो आपका अगर निःशुल्क शिक्षा की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। अगर बात किया जाए बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आया था, ये 2009 में एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए या 21 के क में के तहत भारत के में 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है दोस्तों। ये एक मूल अधिकार है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्ण प्रथम या कृष्ण देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर है दोस्तों देवराय द्वितीय के समय में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय के समय में आए थे। अब्दुल रजाक एक फारसी यात्री और इस्लामिक विद्वान थे, याद रखिएगा। देवराय द्वितीय जो है संगम जो वंश है उसके एक महान ये शासक थे। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनाईमुदी। क्या? अनाईमुरी, जिसकी ऊंचाई आपको अगर बात किया जाए तो 2695 मीटर है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है रोपण कृषि का, सिंचित कृषि का, स्थानांतरित कृषि का या यांत्रिक कृषि का। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंचित कृषि का, जिसका उदाहरण है सिंचित कृषि का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, करा कि राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाला चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किनका था? कितनी बड़ी बात है दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, ममता बनर्जी जी का, अमृता कौर जी का, या सरोजिनी नायडू जी का? तो अगर इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी ने राजपाल को सोने के पिंजरा में बंद एक पंछी के समान बोले गए हैं। क्यों बोला? क्योंकि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियों का जो प्रयोग है वो नहीं कर पाता है, वास्तविक रूप से इनका जो प्रयोग करते हैं वो मुख्यमंत्री करता है, इसीलिए सरोजिनी नायडू ने ऐसा बात बोले हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ शब्द का अगर प्रयोग कहा जाए तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसमें राइट ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या संघ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? अकबर के, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये अकबर के चित्रकार थे, याद रखिएगा। और अकबर के शासनकाल में ही मुगल विद्यालय चित्रकला शैली के विकास के लिए जाना जाता है, ये भी बातें याद रखिएगा। और अकबर ही वो राजा है जो मुगल वंश का जो 13.5 वर्ष में ही ये शासक बन गया था, और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हिमू के बीच लड़ा गया था दोस्तों, ये भी बातें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह लड़ा गया था दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जॉर्ज 1919 ईस्वी में जब माउंटेक्स चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डेविड लोयड जॉर्ज। कौन हो जाएगा? डेविड लोयड जॉर्ज, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? बताइए, लाइमस्टोन कैमूर, या माइका भागलपुर, क्वार्टज मधुबनी, या लेड जो जिंक गया? तो देखिए दोस्तों ये भी आपका गलत है। क्वार्टज मधुबनी ये भी गलत है। माइका तो भागलपुर ये भी गलत है। माइका आपको गया में पाया जाता है दोस्तों, जिसे अबरक भी कहा जाता है मुंगेर में, तो ये भी गलत है। और लाइमस्टोन कैमूर इज द राइट आंसर दोस्तों। लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, तो ये आपका जोड़ा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों जो बिहार डीएलएड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।